तो गुरु आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे पन्नी पैक लौंडे को जिसकी एफडी तक नहीं टूटी है और तभी उसकी मुलाकात होती है जॉनी भैया के भी गुरु से और फिर उसके बाद वो किस तरह से उसकी पन्नी अनपैक करवाते हैं ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है मिसचीफ और इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे नए वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पता होगा कि पुराने वाले टेलीग्राम के फड़वे लग चुके हैं, इसलिए अभी तक नया वाला नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है मूवी का मेन कैरेक्टर गड़पट एक नंबर का पन्नी पैक मुठैल लौंडा है और इसकी एक क्रश है जिसका नाम है रोज और वो रोज को रोज याद कर करके ही ऐसा पतला होता जा रहा है। खैर मूवी के स्टार्टिंग में वो जब अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे रोज दिख गई, जिस वजह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो कार के ही लगा देता है। रोज भी ये देख करके समझ जाती है कि ये बहन का पकौड़ा रोज को नहीं बल्कि रोज के देख रहा था। अब बेचारा गड़पट भी क्या करे, उस समय कौन सा क्रोम ब्राउजर हुआ करता था जो उसकी हाथ गाड़ी का इंतजाम हो सके, इसी वजह से वो कार में चलते चलते ही रोज को देखकर अपनी रात की हाथ गाड़ी का जुगाड़ कर रहा होता है और उसी रात हम उसे एक बार फिर से रोज को याद करते हुए अपने पिचकारी की सलामी देता हुआ देख पाते हैं। खैर हर कुत्ते का दिन आता है और शायद गड़पट के दिन भी आ गए हैं क्योंकि इसके घर के पास में ही एक बहुत ही टंच टाइप का लौंडा रहने आया है और गड़पट को जब इस बारे में पता चला तो मेरे भाई अगर उसके आसपास कोई नया नेबर रहने आया है तुम उसके पास जाके क्या ही करोगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछोगे, उसका नाम पूछोगे या फिर उसकी हॉबी पूछोगे, उससे फ्रेंडशिप वगैरह करोगे। लेकिन गड़पट तो एक अलग ही लेवल वाला माल फूकता है। वो उसके पास जाकर के कहता है कि यार मैं पन्नी पैक इंसान हूँ, मेरे लिए एक गुलाबी का जुगाड़ करवा दे। खैर अगर तुम्हें ये लगता है कि गड़पट ही ऐसा हाई लेवल वाला माल फूकता है तो हम तुम्हें बता दें कि ना 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 लवड़ गुल्ले तो सीधा बॉलीवुड से अपना माल इंपोर्ट करवाता है क्योंकि उसका नशा तो इससे भी ज्यादा है। पहली बार न जान न पहचान वो उसे गुलाबी देने को रेडी भी हो जाता है। मतलब छेद के लिए यूनिटी देख रहे हो गुरु। उसी दिन से गड़पट की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई, पर तूतिया नंदन तो तूतिया नंदन ही रहेगा ना गुरु, चाहे तुम जॉनी भैया से ही क्यों ना ट्रेनिंग दिलवा दो। और ठीक ऐसा ही होता है हमारे गड़पट के साथ, पहले उनका गड़पट तो होना बंद हो उसके बाद तो वो कुछ काम कर पाएंगे। इसी चलते एक दिन गड़पट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो इतने दिन से कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो रोज से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा। तो वो गुस्से में अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है, पर जैसे ही उसने रोज के दोनों पहाड़ों के बीच बनी हुई वो लाइन देखी वो एक सेकंड में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और गड़पट मुंह में ले लेता है, मतलब चोट मुंह में ले लेता है। लेकिन कन्या डिसेंट थी, वो उसके पास आकर के चोट वोट साफ करने लगती है, पर गड़पट तो अपना भरा हुआ कैप्सूल है तो वो तुरंत ही उसके दबाने लग गया। अब लड़की की मदद तो हमें समझ में आ रही है कि वो कर रही है, पर ये कौन सी मदद कर रहे हैं घंटा समझ नहीं आता। और उस समय इन्होंने आंखों ही आंखों में जो खोदम पट्टी की है ना उसे देख करके समझ में आ जाता है कि रोज पट चुकी है। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई साहब क्या तगड़ा तरीका है चटकाने का तो मेरे भाई रुको जरा, सब्र करो, ये सिर्फ मूवी में है, इससे कोई मोटिवेशन न ले लेना, वरना अगर पकड़े गए तो ऐसी तोड़ी जाएगी कि काट के वो वर्टिकल चिपका देंगे। जब सीढ़ी उतरोगे तो तड़तड़ करके तालियां बजेंगी पीछे। खैर इसी चलते एक दिन ये दोनों गुरु चेले एक मेले में जाते हैं और मेले में आइला रोज मेरी मार लो। क्या सोच रहे हो यार, नाम बता रहा हूँ भाई, रोज, इससे तो आप मिल चुके हो, ये है मैरी और ये है मार्लो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज तक तुम गलत मेले में जाते रहे हो क्योंकि हम और तुम तो वो मेले में गए हैं जहाँ पर निशाना मारो तो गुड्डा गुड़िया लेमड़ा थेमड़ा अदरक लहसुन पुदीना मिलता था, पर इस वाले गेम में तो कुछ अलग ही है। इधर निशाना मारने पर तुम्हें मिलेगा चमचमाता हुआ चुम्मा। क्रश सामने मौजूद है और उसका चुम्मा मिलने वाला है तो ऐसे में गड़पट पीछे कैसे रह सकता था। वो तुरंत ही निशाना लगाता है, परंतु किस्मत भी उसके लिए बिना कैसे छोड़ दे। इसी वजह से उसका निशाना रोज पर नहीं बल्कि मार्लो पर लगता है। मार्लो को देखकर तो गणपत के मुंह से खुद निकलता है कि एक काम करो दीदी तुम मेरी मार लो, पर मार्लो के ऐसे कोई भी शौक नहीं थे तो वो जबरदस्ती उसे पकड़ करके चाट ही लेती है। जिसके बाद बारी आई गुरुजी की और गुरुजी परम पेलू इंसान तो वो निशाना सीधा रोज पे मारते हैं और फूटी किस्मत रोज पर निशाना लग भी जाता है। जिसके बाद वो तो उसे पकड़ के रगड़ देते हैं और दूसरी तरफ खड़ा अपना गड़पट उसकी गड़पट के फ्लावर हो जाती है। हालांकि गड़पट एक बार पैसे दे करके अपने फड़वे लगवा चुके हैं, परंतु वो कन्याएं एक बार फिर से उसे मोटिवेट करती है और मोटिवेशन के लिए ये शायरी सुनाई। कौन सी आप भी सुनो। लेके इमरान हाशमी का नाम घुमा दो चक्का, फिर
फिर देखें किसका नसीब है सबसे अच्छा, किसकी लगेगी लॉटरी और किसका उतरेगा कच्चा। और जो साला ना खेले ये गेम वो साला जॉनी भैया का बच्चा। एक ही मौका है, चला दो बंदूक, मैं भी देखूं कौन खोलेगा मेरा संदूक। लगाओ ऐसा निशाना जो निकले अचूक, फिर देखो मेरी म्याऊ म्याऊ का मुख। म्याऊ म्याऊ मेरी प्यासी लगी है उसको भूख, दबा लेगी तुम्हारा चूहा मार के फूक। अब मोटिवेशन तो काफी अच्छा दिया है, परंतु उनके पास पैसे नहीं होते और इनको तो ये जीपे भी नहीं कर पाते। इस वजह से किसी तरह से चिल्लर झाड़ फूकने के बाद इतने ही पैसे निकलते हैं कि सिर्फ गुरुजी ही अगला गेम खेल सकते थे। जिसके बाद उन्होंने निशाना लगाया मैरी पर और उनका निशाना एक बार फिर से सही बैठता है, तो वो अपना कार्यक्रम करने में लग गया। पर रोज की ये देख करके फायर हो रही थी, क्योंकि पिछली बार गुरुजी ने जब चाटा पूछा है, इस वजह से रोज अब गुरुजी को कहीं न कहीं पसंद करने लगी है और वो उन्हें अपनी गुलाबी देना चाहती है। पर गुरुजी तो और दूसरे की चाटने में लगे हुए हैं। इसीलिए अगले दिन जब गणपत और गुरुजी दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर रोज आती है, जो कि गुरुजी से डेट पर चलने के लिए पूछती है। गुरुजी तो पहले से ही ठहरा प्यासा मानुस, तो वो तुरंत ही उसे हाँ कर देता है। पर दूसरी तरफ गणपत की गणपत के फ्लावर हो जाती है। रोज के चले जाने के बाद गणपत उसे धर कर जाता है, पर यहाँ पर गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसा उसने तो गणपत के लिए ही किया है, उसे रोज में घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मैरी के लेना चाहता है और इसीलिए उसने रोज के साथ चलने के लिए हाँ बोला है, क्योंकि वहाँ पर मैरी भी आएगी। मैरी को मैं मेरा दे दूंगा और रोज को तुम रोज देते रहना। खैर उसी रात वो लोग डेट के लिए जाते भी है, जहाँ पर मैरी और रोज दोनों आए हुए थे। अब ये तो भैया जी जुगाड़ के चलते चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों डाल लिए थे, पर होता कुछ भी नहीं। वहां जाके बवाल हो जाता है, जिस वजह से इनकी ही गणित तोड़ी गई और वहां पर जो थोड़ी बहुत कम तोड़ी गई थी। घर आते हैं जब गुरुजी, तो उनके पप्पा तो बिल्कुल सुझा ही देते हैं। पर दूसरी तरफ गणपत एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए उसे रात में नाइट आउट के लिए ले जाता है। अब एक बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि गुरुजी उसकी बाइक में बैठे कैसे हैं, क्योंकि वहां पर भी गणित तोड़ी गई थी और घर आकर के पिताजी ने भी गणित सुझाई है। ऐसे में बैठा नहीं जा रहा होगा उनसे। खैर आज तो किस्मत उनकी पलटा के लेके ही मानेगी, क्योंकि ये लोग जब नाइट आउट के लिए निकले तो पुलिस पकड़ लेती है और फिर इनके पीछे दै थप्पड़ जितनी बची थी वो मार मार के सुझा देती है। और अब ये लोग पैदल ही घर आ रहे हैं, क्योंकि अब क्षमता नहीं बची है कि वो सूजी हुई गाड़ी पर बैठा सके। रास्ते में इनकी नजर पड़ती है एक दुकान पर, जहाँ पर बहुत सारी डमीज रखी हुई थी। तो वो लोग उन डमी को इस तरह से सेट कर देते हैं जैसे मानो डमीज का ही चल रहा हो। और अपने गणपत की तन्हाई देखो यार, कि वो एक डमी को अपने साथ ले आता है साथ में सोने के लिए। मतलब गुरु ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। लड़कियां अभी तक प्लास्टिक से काम चलाती थी, समझ में आता था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले से भी, लेकिन अब तो लौंडे भी प्लास्टिक पे उतर आए। ये आत्मनिर्भर बनने की रेस एक दिन हम सभी को डुबा ले जाएगी। खैर जोक्स अपार्ट, अगले दिन गणपत किसी तरह से अपनी फटगढ़ को जोड़ता है और अपनी जुड़गढ़ को साथ लेकर किसी तरह से रोज के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता देता है। अब भाई साहब रोज ने इतनी जल्दी पार्टी बदली, इतनी जल्दी तो राजनेता भी पार्टी नहीं बदलते जितनी जल्दी रोज ने बदल दी। आज सुबह ही उसने गुरुजी के नाम की उंगली चलाई है और रात में ही गणपत के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया। एक दिन गणपत रोज को ले जाकर के अपनी कार को डांसिंग कार बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो डांसिंग कार तो नहीं बनती, लेकिन टार्जन जरूर बन जाती है। तभी उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और ये दोनों ही छटक के नीचे गिरते हैं। दूसरी तरफ गुरुजी ने इनका चल रहा प्रदर्शन बिल्कुल लाइव देख लिया, जिस वजह से इनके कार्यक्रम में विघ्न पड़ जाता है और इन्हें अपना कार्यक्रम बंद करना पड़ गया। खैर इनका ये शुभ मंगल कार्यक्रम अभी तो संपन्न नहीं हो पाता, पर जाते जाते रोज उसे बता जाती है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो वो चाहे तो घर पर मचाएंगे। अब गणपत ठहरा एक नंबर का मुठैल इंसान, तो उसको घंटा इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वीकेंड आते ही वो रोज के घर पहुंच जाता है और ये लोग मच मच के मचा देते हैं। ये इतना मचाते हैं कि एक पल के लिए रोज के डॉग की भी फटके फ्लावर हो जाती है। खैर मचाने के बाद जब ये रुकते हैं तो इन्हें ध्यान आया कि गाड़ी तो उन्होंने चला दी, पर हेलमेट तो लाना ही भूल गए थे, जिस पर रोज उसकी मैया बहनी करना स्टार्ट कर देती है। पर इतने में ही इन दोनों की फटी जब पता चला कि पेरेंट्स घर पर वापस आ गए हैं। गणपत किसी तरह से छुप कर वहां से भाग रहा था, पर आंटी उसे देख लेती है, जिसके बाद रोज की अच्छे से तोड़ी गई। इसके बाद सीन स्विच होता है कुछ महीनों के बाद और अब इनके ये निब्बा निब्बी वाले खेल को काफी दिन हो चुके हैं। इस वजह से अब इनके बीच थोड़ी थोड़ी सी खटास आ गई है और ये लोग थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे से कटने लगे हैं और इसी वजह से इनके बीच दूरियां भी बढ़ रही हैं। एक दिन गणपत रोज को ये बोल करके छोड़ देता है कि रोज अब उसे पहले वाले तरह नहीं देती और ऐसा ही रीजन कुछ गुरुजी का भी था, तो वो भी मार्लो को
छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत गए और एक दिन जब कॉलेज में एक पार्टी होती है तो गुरुजी और गणपत दोनों ही उस पार्टी में आए हुए थे। और जब गुरुजी की नजर पड़ती है मैरी पर जो कि किसी और लौंडे के साथ लगी हुई थी, ये देखकर गुरुजी की फटके फ्लावर हो जाती है और तुरंत ही वो अपनी जली हुई कुरकुरी गणित लेकर के वहां से वापस चले जाते हैं। मैरी उसे देख करके सारी बात समझाने के लिए पीछे गई, परंतु तब तक तो गुरुजी निकल चुके थे। गणपत ने जब ये देखा तो उसे अपने गुरुजी की गुरु दक्षिणा देने का सही समय समझ आ गया। वो वहीं खड़ा निश्चय कर लेता है कि अब वो गुरुजी की गुरु दक्षिणा देगा और इन दोनों का पुनः गठबंधन करवा देगा। एक दिन गुरुजी जब पार्क में देवदास बने उल्टा लेटे थे, अब गुरुजी ने उल्टा लेटने वाला काम कब से स्टार्ट किया ये तो मूवी में नहीं दिखाया गया, पर जो भी हो, तो ये जब पार्क में देवदास बने उल्टा लेटे थे कि इतने में ही गणपत मैरी को पीछे से भेज देता है। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लड़की पीछे से आ रही हो और लड़का खुश भी हो गया हो, वरना लौंडे तो तभी खुश होते हैं जब वो पीछे से जाते हैं। मतलब दर्शन, उसके पीछे से दर्शन लेने के बाद ये दोनों ही एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं और इसके साथ ही इन दोनों का बाबू सोना स्टार्ट हो गया। लेकिन छेद की जल्दी देखो मेरे भाई कि यहाँ पर गुरुजी की सेटिंग होती है और वो उसकी लेने के लिए तुरंत उसे गाड़ी में बैठाल कर ओयो ले जाने लगते हैं। अबे शर्म नहीं आई कि कम से कम एक बार गणपत की भी करवा दे। अपनी हो गई तो बजाने के लिए चल दिए और गणपत यहाँ पर बैठे हिला ही रहे थे। पर तभी मूवी के एंडिंग में गणपत को नोटिस होता है कि वो कभी रोज के लिए बना ही नहीं था। रोज को तो वो रोज दे भी नहीं पाता था। एक्चुअल में मारनी तो उसे मार्लो की थी, तभी वो मार्लो के साथ, मतलब मार्लो लड़की के साथ खुश है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम्हें पता होगा कि हमारे टेलीग्राम के फॉलोअर लग चुके हैं, तो हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, प्लीज उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवायन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और भी ज्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।